तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस डिफेंस डील की आलोचना करने वाला पहला देश ही मुस्लिम देश निकला। ईरान की पार्लियामेंट के रुकन है और कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमीशन के मेंबर हैं इब्राहिम रजाई। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, पहले आप ये सुन लीजिए। इन्होंने इस मुआहदे पर फौरी और सख्त रद्दमल देते हुए अपने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि सऊदी अरब को यह मालूम होना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी मुआहदा उन्हें सलामती नहीं देगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमरीकियों को सालों तक एक तरफा दूध पिलाने से उन्हें सलामती नहीं मिली। अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करो ताकि तुम्हें दूसरों से सलामती की भीख ना मांगनी पड़े। यह रद्दमल आया है। ये जो शख्सियत है ये ईरानी पार्लियामेंट के रुकन है और कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के मेंबर हैं इब्राहिम रजाई। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो हुआ है और उसमें एक दूसरे से यही कहा गया है कि भाई एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा और उसको ये भी कह दिया गया होगा साथ ज्यादा सीरियसली मत लेना। अच्छा, अगर आप पे अटैक हो ना तो चुप करके साइड में बैठ जाना। इसलिए कि पाकिस्तान पे जब अटैक होता है, चाहे वो भारत करे, चाहे वो अफगानिस्तान करे या कुछ भी, तो तब तो हमारे पास कोई नहीं आता, ना सऊदी अरेबिया आता है, ना टर्की आता है, ना कोई कतर, कोई इस्लामिक कंट्री। ये जो ओआईसी की जितनी निकम्मी निखट्टू जितनी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे की कोई मदद नहीं करती, वो हमारी कोई मदद नहीं करती। और यहाँ पर भी देखिए तो टर्की और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है कि जी डिफेंस एग्रीमेंट है और अगर एक पे अटैक जो है वो दूसरे पे अटैक समझा जाएगा। लेकिन आप मेरे से लिखवा लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर पाकिस्तान पे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक हुआ तो इन दोनों में से कोई नहीं आने वाला, ना टर्की ने आना है और ना ही सऊदी अरेबिया ने कौन आना है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये कहना है ठीक है 1-2 मिलियन डॉलर ले लो, मिलियन नहीं मिलियन, हाँ 1-2 मिलियन डॉलर ले लो और उसके बाद हमें ना सताओ। दोस्तों, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच हाल ही में जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है उसको लेकर खुद पाकिस्तानी मीडिया में यह डिस्कशन चल रही है कि अगर किसी थर्ड कंट्री ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो इनमें से कोई भी देश उसे सेव करने नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं? रीजन बिल्कुल क्लियर है। आज इनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए देश में कुछ भी नहीं बचा है। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत राइस या दूसरी चीजें बेच लेते थे, लेकिन अब सिर्फ इनकी आर्मी ही इनका एकमात्र प्रोडक्ट बची है। ये लोग अपनी मिलिट्री डिप्लॉयड करते हैं, वहां से डॉलर का इन्फ्लक्स लाते हैं और अपनी जनता को बेवकूफ बनाते हैं। गजब की बात यह है कि अपनी आवाम को जाहिल समझकर यह क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब नेट फूड प्रोवाइडर बन जाएगा और दुनिया इनके आगे झुकने लगेगी। हकीकत यह है कि इन्होंने बस अपनी फोर्सेस को किराए पर दे दिया है कि आप हमें कैश और फंडिंग दो, बदले में हमारी फौज इस्तेमाल करो। लेकिन यह सब बस एक पीआर स्टंट और बकवास है। कोई भी पावर मुश्किल वक्त में इनके काम नहीं आने वाली। जिस दिन इंडिया ने एक्शन लिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उस दिन इन सो कॉल्ड एलाइज में से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि भारत की तरफ देख भी सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इसके अलावा यमन के हुस्न जिनसे मुतालिक ये तासुर है कि इनकी पुष्पनाही भी ईरान करता है, इनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है। इनके वज़ीर-ए-आज़म में मेहदी अल-मशात ये कहते हैं कि ये जो 3 फ़िरक़ी दिफाई इत्तेहाद के ऊपर रद्दमल देते हुए कहते हैं कि मुआहिदा माजी से लागू नहीं होता। नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी का मसावात उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उसके अहदाफ पूरे नहीं हो जाते। जो भी सऊदी अरब की 12 साला जाहरियत और नाकाबंदी कहलाने वाली चीज की हिमायत करता है वो खुद एक जारे मुल्क है या जारे है, चाहे वो इस मामले को दिलकश सुर्खियों में ही क्यों ना लपेटते। ये जो बयान है ये ईरान की तरफ से आया और यमन के हुस्सियों की तरफ से आया, जिनसे मुताल्लिक तासुर है कि इनकी पुष्पनाही ईरान करता है, इनकी सपोर्ट ईरान करता है। इससे एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा और संभावित आक्रमण के खिलाफ संयुक्त जवाब देने की क्षमता को मजबूत करना बताया गया है। ये समझौता ऐसे समय में सामने आया है जब मध्य पूर्व में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। इसलिए कि आपने कभी देखा है
कोई जो प्रिंस हो या जो शहजादा हो या सऊदी अरब का या कहीं का भी वो कभी लड़ने के लिए गया और नहीं नहीं, ये लड़ने के लिए हमें बुलाते हैं। ये जो मजबूर और गरीब और मुफलिस किस्म के और इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो हर वक्त इधर उधर मांगते फिरते हैं कि भाई हमारी कुछ मदद कर दीजिए, उनको बुलाया जाता है कि जी आप आइए और हमारी तरफ से आप लड़िए। अच्छा चलो, पहले तो ऐसी बात थी कि हमें लग रहा था चलो सऊदीया का तो किसी से झगड़ा ही नहीं है तो हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया जाके। हमें क्या पता था हमारे डिफेंस पैक्ट करते के साथ ही ईरान के साथ इनका 36 का आंकड़ा हो जाएगा। और ईरान का तो आपको पता ही है, इतनी मार लगाता है कि मतलब मारता 10 से गिनता 1 है। और आपने देखा कि किस तरह से उसने यूएई को जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, यूएई के दांत खट्टे कर दिए। वैसे और भी तरीके थे दांत खट्टे करने के, लेकिन उसने मार मार के दांत खट्टे कर दिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान ये एग्रीमेंट कर तो रहा है, लेकिन आगे सोचा है कि अगर अटैक वटैक हो गया सऊदी अरब पे, जो कि होता ही रहता है, और उसी के साथ टर्की या बाकी कंट्रीज भी सुना है कि इस्लामिक कंट्रीज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे इस्लामिक कंट्रीज से निकम्मी कंट्रीज मैंने दुनिया में नहीं देखी। कम से कम एक दूसरे की मदद तो कोई नहीं करते, सबके सब जो है वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वैसे हाँ में हाँ तो हम भी मिलाते हैं। अफगानिस्तान के लिए तो हमारे जो ISPR के हैं उन्होंने कहा था कि जी अफगानिस्तान जो है वो बड़े नोट के आगे झुका रहता है। जी हाँ, वो तो झुका रहता है। और उन्होंने कहा था हम तो लेटे रहते हैं, हालांकि उसको भी चाहिए सीधे सीधे लड़े या झुक कर क्या होगा। लेकिन बहरहाल वो उनकी मर्जी है अफगानिस्तान वालों की, जो करना चाहे करें। अब इस फोटो में आपको फील्ड मार्शल भी दिखाई दे रहे हैं। अब फील्ड मार्शल सिर्फ पाकिस्तान के ही गए थे, ना तो टर्की से कोई फौजी आया था, ना तो सऊदी अरब ने अपने किसी फौजी को साथ खड़ा किया कि भाई आप भी एक फोटो सेशन करवा लो, इसलिए कि डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान वाले जो है वो फील्ड मार्शल साहब को लेकर गए थे, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो आपको पता ही है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हमारे यहाँ है या नहीं है उनका कोई मतलब नहीं है। वो मतलब नाम के प्राइम मिनिस्टर है, बाकी उनकी चलती चलाती कुछ नहीं है। सारे फैसले जो हैं वो तो आपको पता ही है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होते हैं। तो इसलिए फील्ड मार्शल साहब ने कहा होगा चलो मैं भी साथ ही चलता हूँ। वो डिफेंस एग्रीमेंट कर बैठे हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ, उसकी मुझे समझ नहीं लग रही है कि हमारे यहाँ जो हम अपने यहाँ पीस नहीं ला पा रहे, अपने यहाँ डिफेंस नहीं कर पा रहे। रोज हमारे यहाँ जो है वो TTP के अटैक्स भी चल रहे हैं, BLA वाले भी कान के नीचे 2 लगा के जा रहे हैं। वहां पर कहा यह जाता है कि दिन हो या रात हो, किसी वक्त भी पाकिस्तान की फोर्सेज या पाकिस्तान की पुलिस या हम लोग जो है वो बलूचिस्तान में आराम सुकून से चल फिर घूम फिर नहीं सकते। और उसके बाद कह रहे हैं कि जी हमने जाकर डिफेंस करना है सऊदी अरेबिया का और टर्की का। मतलब वो लोग कहेंगे अपने घर में आग लगी हुई है और ये यहाँ पर आ गए कि लाइए जी हम आपकी मदद करने। वैसे पता नहीं हम लोग इस किस्म की हरकतें क्यों करते हैं और कब तक करते रहेंगे, लेकिन बहरहाल जब तक भी कर रहे हैं बर्दाश्त कीजिए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, इसके ऊपर यह देखा जा रहा है कि कौन कौन से ममालिक किस अंदाज में अपना रद्दअमल देंगे। अभी बहरहाल भारत का रद्दअमल हमारे सामने नहीं है, मुत्तहिदा अरब अमारात का रद्दअमल सामने नहीं है, अमेरिका का रद्दअमल सामने नहीं है, इजराइल का रद्दअमल सामने नहीं है। अलबत्ता ईरान की तरफ से बड़ा सख्त रद्दअमल आ रहा है एक शख्सियत की तरफ से। ईरान ने कहा है कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े से तुम्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, ये कागज का टुकड़ा तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम रजाई ने सऊदी अरब को धमकी देते हुए कहा है कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की तुम्हें बचा लेंगे तो ऐसे सपने देखने बंद कर दो। कि ईरान ने वक्त से पहले ही ऐसा इंतहाई मजबूत किस्म का रद्दअमल दे दिया है और यह साबित करने की कोशिश की है कि ये जो मायदा हुआ है ये दर हकीकत ईरान के खिलाफ है। इसलिए ऐसा तो नहीं कि जो मायदा हमने सितंबर 2025 के अंदर सऊदी अरब के साथ किया था यही हमारे गले की हड्डी बन जाए और ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हमें सऊदी अरब के दिफा में ईरान के खिलाफ जाना पड़े। और सऊदी अरब तो हमसे बहरहाल फिर भी दूर है, लेकिन ईरान के साथ तो हमारी सरहद लगती है। आगे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे खराब है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो हम क्या ईरान के साथ भी दुश्मनी मोल ले सकते हैं? तीनों साइड के ऊपर हम एक कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं अपने बॉर्डर के आसपास। तो बहरहाल ये बहस जो है ये शुरू हो चुकी थी और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डे उन्हें ईरान निशाना बना रहा था और मामला यहां तक नहीं रुका। अगर एक पे अटैक होगा तो दूसरे पे अटैक समझा जाएगा। मतलब ये कि अगर सऊदीया पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा, अगर टर्की पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा, और अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो भी पाकिस्तान पे ही अटैक समझा जाएगा। इसलिए कि ये दोनों अभी तक जो आए हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि अभी मजीद भी कंट्रीज आके ज्वाइन करेंगी, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी आके पाकिस्तान की मदद करने वाले। जैसे ही अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक हुआ इनके तो फोन ही चलना बंद हो जाएंगे और वो कहेंगे हबीबी हैया हैया, आवाज नहीं आ रही भैया, क्या बोल रहे हो। तो इस किस्म की बातें होंगी और यकीनन ये बात पाकिस्तान को सोचनी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। यहाँ पर तो जी हम बड़ा डिफेंस पैक्ट करते फिर रहे लोगों के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो हमारे हालात हैं, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है,
क्या उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हम किसी और कंट्री की हिफाजत कर सकते हैं? हम तो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे। बार बार अफगानिस्तान की तरफ से अटैक पर अटैक हुए जा रहे हैं और हम उसे रोकने में नाकाम है। कई ऑपरेशन जो है लॉन्च किए जा चुके हैं, आगे भी शायद यही होता रहेगा, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे और हमारे हालात जो है वो और ज्यादा खराब हो गए अब तो। फिर एक और मामला ऐसा आया जब एक बार फिर से इस एग्रीमेंट की वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल आती हुई नजर आई, और वो जो हालिया अभी तनाजा भी छिड़ा हुआ है और वो यमन के हूथियों और सऊदी अरब के दरमियान है। कहने को तो पुराना तनाजा है लेकिन नए अंदाज में शुरू हो चुका है। सऊदी अरब की तरफ से बहुत अरसे से, तकरीबन 10 साल से या 12 साल से यमन के हूथियों का फजाई ब्लॉकेट किया हुआ है। तो यमन के हूथी कहते हैं कि जब तक हमारा फजाई ब्लॉकेट खत्म नहीं कर देते हम बाबुल मंदब से पीछे हटने वाले नहीं हैं, और यहां से हर गुजरने वाले जो सऊदी मफादात का तेल बरदार जहाज होगा, टैंकर होगा, हम उसको निशाना बनाएंगे। तो भारत के लिए दिस इज द की एलिमेंट। कि इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर टाइप चीज होगी, विच मीन्स इंडिया इज अटैकिंग पाकिस्तान, देन क्या टर्की एंड सऊदी अरेबिया विल हेल्प पाकिस्तान? ये सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तो टर्की ने विदाउट ए पैक्ट मदद किया था, वी आर अवेयर ऑफ दैट, राइट? बट अगर आप उनके जो देखिए सऊदी के जितने भी डिफेंस पैक्ट्स होते हैं उसकी डील्स डॉक्यूमेंट्स आपको पब्लिक नजर नहीं आते। सो वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज द अग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, जो हमने देखा नहीं। और उससे साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान हैज नॉट एंगेज्ड ईरान, अगर आपने देखा है, इन दिस वॉर। सो सवाल उठता है व्हाट काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट इट इज। हालांकि पाकिस्तान के कुछ 13,000 फौजी और कुछ 50-60 हवाई जहाज भी अब तैनात है। इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की मिलकर इंडिया पे कभी अटैक करेंगे। नो, इंडिया सऊदी अरेबिया के काफी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ट्रेड्स हैं। सो बट इंडिया हैज ऑल्सो कमिटेड इटसेल्फ टू इजराइल। जो 28 फरवरी को 25 फरवरी को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया, दैट इज समथिंग दैट दीज कंट्रीज हैव नॉट कमेंटेड ऑन, बट दे हैव नॉट फॉरगॉटन। मुझे लगता है डिस्कशंस में वो आते रहता है कि विल दिस लीड टू ए फॉर्मल अलायंस बिटवीन यूएई, इंडिया एंड इजराइल। अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो रहे हैं और पाकिस्तान ने जहां पर बहुत सा दबाव भी आया, हत्ता कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इसी दौरान ही बीच में ऐसा लगा कि ताल्लुकात कशीदा भी हो सकते हैं, और $10 बिलियन के करीब जो पाकिस्तान ने सरमायाकारी की मद में सऊदी अरब से मांगा था, सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान के 2 बार रिक्वेस्ट करने के ऊपर उन चीज़ों के ऊपर कोई अमल नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरी के हवाले से ऐलानात काफ़ी पुराने हो चुके हैं लेकिन अभी तक अमली तौर के ऊपर कुछ भी नहीं हो सका।